सबसे पहले नाम पे ध्यान दो। कार्बोहाइड्रेट वर्ड देखो, बड़ा ही दो वर्ड से बना हुआ बड़ा ही प्यारा शब्द है। पहला जो हमारा वर्ड है वो है कार्बो, ना। और उसके बाद जो वर्ड हमारा है दैट वन इज हाइड्रेट। ठीक है ना। बेटा दोनों का मतलब पहले समझो, ध्यान देना। कार्बो का मतलब तो सिंपली कार्बन हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग कार्बन समझेंगे, ना। और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, वाटर। मतलब क्या, अगर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को देखेंगे ना तो उसमें कार्बन दिखने वाला है और उसमें पानी दिखने वाला है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखेंगे तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन दिखने वाला है और पानी दिखने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कार्बन और पानी दिखता है इसलिए इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे सी जो है उसका मोल होगा, नंबर ऑफ मोल एक्स होगा, और इसका मोल वाई होगा, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम लोग जो CH2O का होल वाई इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट बोला जाना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कुछ और नहीं है बल्कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। चलो आगे ध्यान देना। अगर हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखने वाले हैं वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो जो होता है ना जनरली, इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। क्या क्या होगा ध्यान देना बेटा। पिछले क्लास में सॉरी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ओके। ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे पॉइंट हम लोग बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अगर देखोगे ना ये मॉलिक्यूल है क्या बेटा, ध्यान देना। अगर कार्बोहाइड्रेट की पहचान की बात करेंगे तो ये है क्या बेटा, इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है पॉली हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। पॉली हाइड्रोक्सी। और उसके साथ एक ठो या तो उसमें एल्डिहाइड लगा हुआ होता है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। या अगर एल्डिहाइड ना हो तो वहां पे कीटोन लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अगर बेटा जी अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकली बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो केमिकली बताना ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। कोई मुझे हाइड्रोक्सी का फॉर्मूला बताएगा क्या चैट बॉक्स में। जल्दी बताओ तो हाइड्रोक्सी को कैसे तुम लोग इंडिकेट करते हो, हाइड्रोक्सी, जल्दी। ओके बेटा एक्सलेंट। हाइड्रोक्सी को हम लोग बोलते हैं OH, ऐसा वाला जो है हाइड्रोक्सी। और पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे इसमें क्या होने वाले हैं, बहुत सारे इसमें OH ग्रुप होंगे, ठीक है ना। हाँ उसके साथ साथ एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHO, ठीक है ना। और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, डबल बॉन्ड O। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH लगे हुए हो, उसके साथ एक ठो CHO हो या एक ठो O डबल बॉन्ड O हो या कीटोन हो, तो ऐसे केमिकल को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने पहला फॉर्मूला क्या डिस्कस किया, CH2O, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना। इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का और भी बहुत सारे नाम है, कुछ का मैं यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट ऐसा हो पानी में घुलनशील हो, सॉल्युबल हो और मीठा हो टेस्ट करने पे, तो उसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं शुगर, ठीक है ना। बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल, समझना मेरी बात, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट, मीठा। अगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल हो और मीठा हो तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे शुगर क्या है तो बोल देना वो कार्बोहाइड्रेट जो कि वाटर सॉल्युबल हो, पानी में घुल जाए और मीठा हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान देना हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना हमारे बॉडी में मेन सोर्स है, किसका, तो एनर्जी का है बेटा जी, ठीक है ना।
एनर्जी का मुख्य सोर्स जो हमारा है, मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे शरीर के अंदर में कैसे कैसे एनर्जी मिलता है, तो देखो तुम्हारे बॉडी में सबसे पहले जो खोजा जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिला खोजा जाएगा। मान लीजिए आपके अंदर में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, ठीक है ना, तब इस्तेमाल किया जाएगा आपके बॉडी के फैट को। और मान लीजिए फैट भी खत्म हो गया, तब आपके शरीर में जो प्रोटीन है उसको तोड़ करके आपके अंदर में एनर्जी जो है वो बनाया जाता है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस है, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, और फैट भी खत्म हो गया तब प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। चलो, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में और पॉइंट डिस्कस करना चाहें, ठीक है बेटा, तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें। ध्यान देना, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, मेरा बात सुनना। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट को तुम तोड़ो, हाइड्रोलाइज करो या हाइड्रोलाइसिस करो। सिंपली कार्बोहाइड्रेट को क्या करो, हाइड्रोलाइसिस करो। अगर कार्बोहाइड्रेट का तुम हाइड्रोलाइसिस किए, हाइड्रो मतलब पानी, पानी देकर के उसको तोड़ रहे हो, अगर पानी देकर के उसको तोड़ रहे हो, ठीक है ना, और तोड़ने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो या तो टूटे नहीं, कितना भी पानी उसको दे दो तोड़ने के लिए नहीं टूटे। अगर वो नहीं टूटता है तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अगर ऐसा हो कि वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड के टुकड़े में टूटे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ओलिगो सैकेराइड। ठीक है ना। और मान लो 10 से ज्यादा टुकड़ा में टूटे, तो उसको हम लोग नाम देंगे बेटा पॉली सैकेराइड। ठीक है ना। तो ध्यान दो, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। अगर ऐसा हो कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ही टुकड़ा में, वो टूटे ही नहीं, सिंगल है वो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तुम्हारे पास क्या है कि वो सिंगल मॉलिक्यूल है, तुम उसको तोड़ोगे तो टूटेगा ही नहीं। ठीक है ना। अगर वो मोनो है या सिंगल है, अगर वो सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो बोल सकते हो कि ये सैकराइड जो है हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, डज नॉट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। और इस मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देंगे बेटा जी मोनोसैकेराइड। ठीक है ना। जबकि अगर उसको पानी देके तोड़ने की कोशिश करो और कुछ टुकड़ों में टूट जाए, देखो वर्ड को ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, ओलिगो। ओलिगो वर्ड ध्यान दो, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, कुछ। अगर वो कुछ टुकड़ों में टूट जाए, ओलिगो, ठीक है ना, अगर वो कुछ, कुछ का मतलब कितना, फ्यू, फ्यू का मतलब आपका कितना, फ्यू का मतलब हो गया 2 से लेकर के 10। एक मिनट, अगर वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड में टूटे, ठीक है ना, इतने मोनोसैकेराइड के टुकड़ों में टूटे, ठीक है ना, अगर इतना में टूटे तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटे, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा का मतलब हो गया पोली। ठीक है ना। अगर ये बहुत सारे या मेनी टुकड़ों में टूटे, मेनी, पोली का मतलब था मेनी, मेनी का मतलब यहाँ पे कितना से हुआ, मेनी का मतलब हो गया मोर देन 10। अगर वो 10 से ज्यादा टुकड़ा में टूटे, तो वैसे हम लोग सैकराइड को या वैसे शुगर को या वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नाम देने वाले हैं बेटा जी पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना। उसको हम लोग वो नाम देंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के आए हैं, 3 प्रकार का। अगर कार्बोहाइड्रेट को कितना भी तोड़ना चाहो और वही नहीं टूटे, सबसे छोटा यूनिट हो, तो मोनोसेक्राइड बोलेंगे। 2 से 10 मोनोसेक्राइड में टूटा तो उसको हम लोग नाम देंगे ओलिगोसेक्राइड। और बहुत सारे 10 से ज्यादा टुकड़ा में टूटा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड या टाइप ऑफ सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, और जो भी चीजें लिखी हुई है स्क्रीन पे वो सारी चीजें क्लियर है या नहीं। हाँ यार, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जो भी अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सारे क्लियर है कि नहीं। ओके, वेरी गुड बेटा, गुड गुड, एक्सेलेंट बेटा। ठीक है, तो चलिए जी इसको इरेज करते हैं। बताना
मुझे बताना, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, नाम क्या होगा? कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, जल्दी। ओके, मोनोसेक्राइड। अगर उसको 2 से 10 मोनोसेक्राइड में तोड़ सकते हैं तो क्या बोलेंगे? ओलिगोसेक्राइड, वेरी गुड बेटा। और अगर इसमें हम लोग 10 से ज्यादा टुकड़े में तोड़े तो? वेरी गुड बेटा, पॉलीसेक्राइड। तो बताओ इसमें सबसे छोटा सेक्राइड कौन सा है? सबसे छोटा यूनिट, वेरी गुड, मोनोसेक्राइड ना। तो चलिए जी, सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग मोनोसेक्राइड की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट मी गिव द हेडिंग मोनोसेक्राइड, 1 मिनट। ओके, हाँ लिखा था मैंने बेटा, तुमने देखा नहीं, ध्यान दो। हम लोग बात कर लेते हैं मोनोसेक्राइड। आज हम लोग मोनोसेक्राइड की ही बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, मोनोसेक्राइड के बारे में हमने क्या डिस्कस किया? इसको कितना भी हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करो, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा इकाई है ये, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको पानी देकर के नहीं तोड़ा जा सकता है, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना। पानी देकर के इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है जी? कारण है क्योंकि ये सबसे छोटा सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं सबसे सिंपल या सबसे छोटा, हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा सा, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है बेटा। चलो इसके अलावा अगर हम लोग मोनोसेक्राइड की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड के, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, जो मोनोसेक्राइड जो होता है ना, आ, माही क्या बोल रही है, तो ऑलरेडी हाइड्रोलाइसिस से ब्रेक हुआ है। हाँ बेटा, वही वही तो ब्रेक हुआ है, लेकिन इसको नहीं ना तोड़ा जा सकता है बेटा जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब ध्यान दो, अगर हम लोग मोनोसेक्राइड को देखेंगे तो इसका 2 फॉर्म होता है, 2 रूप में तुम इसको दिखा सकते हो। मोनोसेक्राइड के जो फॉर्म होते हैं ना, प्रकार जो होते हैं या रूप होते हैं, जैसे तुम्हारा 2 रूप है। अभी तुम स्टूडेंट हो, बाद में तुम बदमाश बन जाओगे ना, तो 2 रूप है तुम्हारा, मेरे सामने में स्टूडेंट और बाहर जाकर के बदमाशी ना। कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। मोनोसेक्राइड 2 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। पानी में इसको जैसे ही डालते हैं ना, ये रिंग बन जाएगा, ठीक है ना। और पानी से बाहर बात करेंगे तो ये स्ट्रेट होगा। तो 2 तरीके का ये होगा, या तो ये स्ट्रेट चेन के रूप में होता है, या तो पानी में जाने के बाद ये रिंग के रूप में दिख जाता है, रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमारा अलग अलग रूप होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी अलग रूप है। या तो ये हमारा स्ट्रेट चेन होगा बेटा, ठीक है ना, या तो ये रिंग स्ट्रक्चर के रूप में होगा, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। अब डिपेंड करता है कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ का स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं, कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल डिस्कस करने से बेहतर है हम लोग ऐसा करते हैं, पहले मोनोसेक्राइड को हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, हम लोग टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड की बात करें। टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, कितने प्रकार के मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग मोनोसेक्राइड की बात करेंगे ना बेटा, तो हमें पता चलता है मोनोसेक्राइड जो है ना, कार्बन के आधार पे इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। बेसिस क्या है हम लोग, तो बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल कितना है उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन से, ध्यान दो। अगर 3 कार्बन है तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नाम देने वाले हैं ट्राईओज, ट्राई मतलब 3, ओज, ट्राईओज बोलेंगे। 4 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रोज। अगर 5 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंटोज, ठीक है ना। 6 कार्बन है तो उसको हम लोग नाम देंगे हेक्सोज, ठीक है ना। 7 कार्बन है तो उसको नाम देंगे हम लोग हेप्टोज, ठीक है। 8 कार्बन है हमारा, अगर उसका मोनोसेक्राइड में, तो उसको हम लोग ऑक्टोज के नाम से डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ध्यान देना। उसको हम लोग मतलब कि हेप्टोज के बाद ऑक्टोज बोल सकते हैं। लेकिन बेटा जी ऑक्टोज कभी जो है ना एग्जिस्ट करता ही नहीं, 7 ही हम लोग डिस्कस करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और इन्हीं कंपाउंड में 7 कार्बन तक ही हमारा रिंग बनता है, उससे ऊपर की रिंग जो है वो
बल्कि हो जाते हैं, इस्तेमाल में उतना नहीं आता है। ठीक है ना। अच्छा, मुजाहिद अपनी क्लास का है क्या? चैट बॉक्स में मुझे बताना। मुजाहिद बेटा अपनी क्लास का है क्या? ओके। बेटा मुजाहिद, तो तुम्हारा ये पहला क्लास है जहां तक हमको समझ में आ रहा है। पहले क्लास कंटिन्यू करो। बोल रहा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, इतना प्यारा बता रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब को। चलिए ध्यान दीजिए। टूर करने आओगे तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। क्लास कंटिन्यू रहोगे तो समझ में आएगा। चलो ध्यान दो। ट्रायोज का मतलब क्या हुआ? तीन कार्बन। ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल ट्रायोज का लिखता हूं जो तुमको बाद में भी याद रखना पड़ेगा। एक दो मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एक एग्जांपल मैं इसका लिखता हूँ। 4 कार्बन का टेट्रोज होगा, टेट्रोज, 4 कार्बन टेट्रोज। टेट्रा, चार। ध्यान दो। इसका एग्जांपल याद रखना। नहीं, 1 और 2 नहीं होता है बेटा। कार्बन के जो है ना, कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ठीक है। ध्यान दो। ट्रायोज का जो एग्जांपल याद रखना है, तुम्हें रखना है, वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या डीएचएपी भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है ना। और दूसरा जो एग्जांपल तुमको पढ़ना है वो है पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मैं दोनों का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ पतले से एकदम। ठीक है ना। यही भी लिख देता हूँ। इसका मतलब हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटा बायोमोलिक्यूल थोड़ा कड़वा चैप्टर है, लेकिन अगर इसको याद कर लोगे ना तो आगे बहुत फायदा देगा। विश्वास करो मेरा। अगर इस चैप्टर को रट्टा मार लिए और समझ गए ना तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ध्यान दो। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है फॉस्फो। एक मिनट में अलग अलग कर लिखता हूँ। फॉस्फो ग्लाइसेरल्डिहाइड। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो ठो हमारा एग्जाम्पल है ट्रायोज का। ठीक है बेटा। चलो अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। टेट्रोज का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, टेट्रोज का एग्जाम्पल तो है हमारे पास, लेकिन उतना फेमस नहीं है, केवल नाम याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। ये वर्ड एक याद रखना। ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग उससे आगे पेंटोज का एग्जाम्पल देखें तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। पेंटोज का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें बेटा, तो इसमें एग्जाम्पल जो हमारा है, सबसे फेमस एग्जाम्पल तो हमारा राइबोज है। डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए राइबोज शुगर होता है। और राइबोज के साथ साथ एक और है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण है बेटा जी। हम लोगों को राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आगे काम आएगा, इसको हम लोग याद रखेंगे बेटा। ठीक है ना। चलिए जी। 5 कार्बन के बाद 6 कार्बन वाला भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग याद कर लें। 6 कार्बन वाले एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पढ़ना भी है इसको हम लोग को। पहला जो इसका फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज। दूसरा जो हमारा फेमस एग्जाम्पल है वो है फ्रुक्टोज। ओके। फ्रुक्टोज के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गैलेक्टोज। ठीक है ना। गैलेक्टोज। ये सारे जो है ना फेमस एग्जाम्पल हैं जो हम लोग को यहाँ पे हेक्सोज में याद रखना है। जबकि हेप्टोज में एकमात्र एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है। ठीक है ना। और वो है हमारा सीडो हैप्टुलोज। सीडो हैप्ट्यूलोज। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा जी। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? हमने यहाँ पे डिस्कस किया 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, उसको ट्रायोज बोलेंगे। एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है ना। 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टेट्रोज बोलेंगे। एरिथ्रोज उसका एग्जाम्पल है। 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पेंटोज बोलेंगे। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज उसका फेमस एग्जाम्पल है, जो हम लोग पढ़ने वाले भी है। ठीक है ना। राइबोज होता है बेटा, ये राइबोसोम तो अलग चीज है, ये राइबोज है। नेक्स्ट 6 कार्बन वाला, ये हेक्सोज होगा। और इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 होंगे इसके एग्जाम्पल्स। 7 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हेप्टोज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल सीडो हैप्टिलोज। ठीक है ना। तो ये मोनोसेक्राइड के टाइप है। ठीक है ना। यहाँ पे मोनोसेक्राइड के टाइप है। ठीक है ना। तो बेटा जी मोनोसेक्राइड है क्या? मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, फिर से नहीं तोड़ा जा सकता है। ओके।
फर्दर इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। और उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये। दो फॉर्म इसका होता है, या तो स्ट्रेट चेन होगा या तो रिंग स्ट्रक्चर में होगा। टाइप की बात करेंगे तो कार्बन का नंबर देख लो, 3 कार्बन वाला ट्रायोज, 4 कार्बन कार्बन वाला टेट्रोज, TETROS, देखो TETROS, टेट्रोज। 5 कार्बन वाला हमारा पेंटोज, 6 कार्बन वाला हेक्सोज, 7 कार्बन वाला हेप्टोज, और 8 कार्बन वाला जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है, अपने काम का नहीं है। 8 कार्बन वाला अपने काम का नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इतने तरीके का मोनोसेक्राइड होते हैं। अब मुझे ये बताओ, स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो सारे क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके बेटा, वेरी गुड। ओके जी। सॉरी। गुड। चलिए जी, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं और क्या। ओके अजरून, अजरून तुम बहुत दिन के बाद दिखी है, एब्सेंट थी ना क्लास में? ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले पेंटोज का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में हम लोग पेंटोज बनाते हैं, ठीक है ना। पेंटोज का एग्जांपल हमने क्या लिखा है बेटा, चैट बॉक्स में बता दो जल्दी। पेंटोज का एग्जांपल क्या था? ओके, गुड। पेंटोज का एग्जांपल था राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। अच्छा, एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ तुम। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को अगर साइंस के लैंग्वेज में कोई पूछे क्या है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो क्या बोलोगे उसको? ये है पॉली हाइड्रोक्सी, या तो उसमें एक एल्डिहाइड होगा, या तो वो कीटोन के फॉर्म में होगा। यही तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना। तो चलिए जी, देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग पेंटोज में राइबोज का स्ट्रक्चर देखते हैं और डिऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग राइबोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 5 कार्बन है, पहले 5 कार्बन बना लेते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन है। पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, ध्यान देना। देखो इसमें यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, इधर है H, इधर है OH, इधर है H, इधर है OH, और इधर है H। और पांचवी कार्बन पे भी यहाँ पे OH लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है H, और नीचे लगा हुआ है H। ठीक है ना। और इसके पहले कार्बन पे देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और H लगा हुआ है। और याद करो, C डबल बॉन्ड OH उसको क्या बोलते हैं हम साइंस के केमिस्ट्री के लैंग्वेज? इसी को तो एल्डिहाइड बोलते हैं, याद करो। सॉरी, सॉरी, इसी को तो एल्डिहाइड बोलते हैं। देखो ना, इसमें एक तो एल्डिहाइड आ गया, और OH तो बहुत सारे हैं ना। OH तो भरमार पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे एक OH है, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है। सॉरी। तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारे OH हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर है बेटा। ऐसा करते हैं हम लोग डी 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 ऑक्सी राइबोज का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हमारा, ये हमारा चौथा कार्बन, ये हमारा पांचवा कार्बन। इसमें देखेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है तुम बताना मुझे। इधर OH लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर OH लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर OH है, H है, और H है। यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, H लगा हुआ है। सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या हुआ है कि दोनों तरफ H लग गया है। तो डिफरेंस क्या है बेटा बताओ। सिमिलैरिटी तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे भी एल्डिहाइड प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी एल्डिहाइड प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है बताना, जल्दी बताओ। अगर हम लोग देखें जल्दी चैट बॉक्स में, डिफरेंस क्या दिख रहा है? कौन से कार्बन पे डिफरेंस लग रहा है? कार्बन नंबर बता दो मुझे चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड बेटा। हाँ, सेकेंड नंबर कार्बन पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दोनों में सेकेंड नंबर कार्बन पे। ध्यान।
अगर हम लोग सेकेंड नंबर कार्बन पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है या एक OH ग्रुप कम है। चूंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं। अगर मान लो इसको बोले राइबोसोम, सॉरी राइबोज, इसको राइबोज के नाम से डिस्कस करें तो इसमें एक ऑक्सीजन कम है ना, तो बोल सकते हैं डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। ठीक है ना। तो बेटा जी अगर आपसे कोई पूछे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। राइबोज के सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सी राइबोज के सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। बोल सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट है एट कहाँ, सेकेंड कार्बन ना, सेकेंड कार्बन पे ये प्रेजेंट है। जबकि इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है एट सेकेंड कार्बन। ठीक है ना। तो बेटा मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कि ये चीजें जो लिखी हुई हैं वो सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, जल्दी चैट बॉक्स। हेक्सोज का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ हेक्सोज। ठीक है बेटा, ध्यान देना हेक्सोज का अगर एग्जांपल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल जो मेन अपने लिए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अपने लिए मेन है। मेन कौन कौन सा है बेटा जी, ध्यान दीजिए। मेन है हमारा क्या हो रहा है, सॉरी, ग्लूकोज। ठीक है ना। उसके बाद जो हेक्सोज का एग्जांपल हमारा इंपॉर्टेंट वो है फ्रुक्टोज। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा मैनोज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो तीन एग्जांपल ग्लूकोज, मैनोज, ठीक है ना। तो एक इसके साथ और मैं बना लेता हूँ, उसके साथ एक और हम लोग ग्लैक्टोज भी बनाएंगे, ग्लैक्टोज। ये सारे 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड है। सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले हम लोग ग्लूकोज का बनाते हैं। 6 कार्बन होगा, C1, C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है। फ्रुक्टोज का भी बना लेते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6। मैनोज का भी बना लेते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6। इसमें भी 6 कार्बन होगा, बना लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, सब में क्या बेसिक चीजें हैं थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा तुमको पता ही है। इसमें क्या होने वाला है, एक तो लगने वाला है OH, और उसके बाद यहाँ पे लगने वाला है डबल बॉन्ड O। सॉरी एक मिनट गलती हो गया, एक मिनट बेटा। अगर हम लोग पहले नंबर कार्बन को देखें तो पहले नंबर कार्बन जो हमारा है ना, वहां पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक तो डबल बॉन्ड O होगा और एक H होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, सबके माथे पे बना देते हैं। ये पहले नंबर कार्बन पे होता है, अपन बना ही डालते हैं ये। इस तरीके से ये हमारा जो होता है पहला कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O या एल्डिहाइड या कीटोन बोल सकते हैं इसको, ऐसा लगा हुआ है। उसके बाद देखें ना बेटा, तो अब इंटरेस्टिंग है अपने लिए याद करने का सब्जेक्ट है। इसके सेकंड नंबर कार्बन पे OH, H। इसके भी सेकंड नंबर कार्बन पे हम लोग देखेंगे ग्लूकोज जो हमारा है। ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा फोन आ रहा है, मैं बता दूं। बच्चा भी क्लास में है, करते हैं क्लास में है अभी हम, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, क्लास में है, क्लास में है, आज तो लेट से शेड्यूल किया करना। हाँ, वो अब देखना जरूरी है सब कुछ। हाँ बेटा ध्यान देना यहाँ पे, सॉरी। देखो, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसको केवल ध्यान रखना बेटा, थोड़ा उबाऊ है लेकिन अगर अभी याद रख लेंगे ना, हम बोले ना थे आपको जिंदगी में कुछ ऐसी तकलीफ होती है जिसको जितना जल्दी खत्म कर लिया जाए तो बेहतर होता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ वही तकलीफ है अपने लिए।
इसको जितना जल्दी अपन खत्म कर लेंगे उतना जल्दी निरोग हो जाएंगे, समझो तो, मेरी बात अगर समझो तो, जितना जल्दी इन सब चीजों को हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, जिस भी तरीके से कर लेंगे, उतना अच्छा हम लोग जल्दी हो जाएंगे। यहाँ भी इसका सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। जबकि उससे आगे हम लोग देखेंगे मैनोज में, तो मैनोज में क्या है, ध्यान देना बेटा, सेकंड नंबर कार्बन जो है यहाँ पे OH लगा हुआ है और इधर H लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे मैनोज के बाद हम लोग देखें नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में क्या है हमारा, इसमें उल्टा हो गया है, इधर OH हो गया है, इधर H हो गया है ना, इधर H हो गया है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन में पैटर्न देख रहे हो तुम, कुछ तुमको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें OH इस तरफ है, जबकि इसमें OH ना होकर के सेकंड पे कीटोन आ गया है। इसमें OH ठीक है उस तरफ है, जबकि इसमें OH उल्टा आ गया है सेकंड नंबर कार्बन पे। चलो सेकंड नंबर कार्बन से आगे अपन चलते हैं, ध्यान देना मेरी बात। अपन अब थर्ड नंबर कार्बन की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर अपन थर्ड नंबर कार्बन की बात करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन में OH इधर आ गया है और इधर है H। ग्लूकोज में बात करें तो, फ्रुक्टोज में बात करेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इस तरफ OH है और इधर जो है वो H हो गया है। लेकिन जैसे ही मैनोज में हम लोग जाते हैं, तो मैनोज में थर्ड नंबर कार्बन जो है उसमें भी इसी तरफ OH है, इधर H है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें भी ऐसा ही है, इधर OH और इधर जो है H है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर कार्बन में सब में सेम है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, सब एक जैसा है, ठीक है ना। थर्ड नंबर के बाद हम लोग फोर्थ नंबर कार्बन पे चलते हैं। इसमें इधर OH होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, और राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो H होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग मैनो फ्रुक्टोज की बात करेंगे, तो बेटा जी फ्रुक्टोज में क्या होता है, ध्यान देना। फ्रुक्टोज में अगर हम लोग चौथे नंबर कार्बन में देखेंगे, तो यहाँ पे भी OH इस तरफ है, इस तरफ H है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रुक्टोज के बाद अगर मैनोज की बात करेंगे, तो यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे इधर H हो गया है और इधर OH हो गया है। मतलब चौथे नंबर कार्बन पे यहाँ पे चेंजिंग दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। चौथे नंबर कार्बन पे यहाँ पे OH जो है उसका पोजीशन डिफरेंट हो गया है बाद बाकी की तुलना में, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे उसके बाद वाले में गैलेक्टोज में, तो गैलेक्टोज का जो चौथा नंबर कार्बन है वो फिर ठीक है, पहले के जैसा ही है, ध्यान देना। इस तरफ OH और इधर जो है हमारा H है, ठीक है ना। अब हम लोग पांचवें नंबर कार्बन की बात करते हैं बेटा, ध्यान देना। पांचवी कार्बन जो है ना, ये OH है, H है, इधर भी OH है, H है, इधर भी OH है, H है, और इधर भी OH है और इधर H है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताया, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग चीज है क्या वो सुनना। इसका जो OH है ना, वो भाग करके क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर करेक्ट कर लूं चीजों को तो, करेक्ट कर लूं या छोड़ दूं, एक मिनट रुक जाना। हाँ, अगर देखेंगे तो ये OH जो हमारा है ना, एक पानी का मॉलिक्यूल लेकर के, ठीक है ना, यहाँ पे पहला नंबर कार्बन जो है ना उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। और रिएक्शन करने के बाद वो कैसा बन जाएगा, ध्यान देना। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना कुछ ये इस तरीके से अपेयर हो गया, बन गया है। इसका जो O है वो बीच में फंस गया है और पहले नंबर कार्बन के साथ ऐसे रिएक्शन कर लिया है। और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमको पता चला है, ये जो हमारा OH था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये कुछ इस तरीके से OH में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ लेना, सबके पास में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ये। यहाँ पे भी हमको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये जो हमारा है स्ट्रक्चर, यहाँ से O का H गायब हो जाएगा और इस तरीके से ये क्या होता है, इससे रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे बन जाएगा OH, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, ये वाला पांचवा नंबर कार्बन के साथ रिएक्शन करके OH यहाँ पे होगा और इस तरीके से ये पांचवा नंबर कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, ध्यान देना। यहाँ पे OH बन जाएगा और ये जो है पांचवें नंबर कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज और गैलेक्टोज में कुछ पूछना चाहेगा, तो आपसे क्या पूछेगा, वो ये स्ट्रक्चर मैं समझने के लिए बना, आपसे क्या पूछा जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज और गैलेक्टोज में, वो ध्यान दो। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि हमारा यहाँ पे जो OH है और H जो है कहाँ कहाँ पे चेंज आया है। तो देख रहे हो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे चेंजिंग आ रहा है, सेकंड में राइट साइड पे OH है ग्लूकोज में, ठीक है ना। जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन लगा हुआ है यहाँ पे, मैनोज में OH लगा हुआ है राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड में ये चला है। ये एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाद बाकी मैनोज में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सब में OH जो है वो राइट साइड में है फोर्थ नंबर कार्बन पे, ठीक है ना। जबकि मैनोज में वो कैसा है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। सब में है लेफ्ट साइड में OH, देखो इधर भी लेफ्ट साइड है, इधर भी लेफ्ट साइड है,
इधर भी लेफ्ट साइड है, लेकिन मैनोज जो है उसमें क्या किधर है, उसमें है वो हमारा राइट साइड। ठीक है ना। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमारा है वो बना। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेकेंड नंबर कार्बन पे हमारा OH जो है ना वो आगे पीछे हो गया, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है ना। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बोल सकते हैं, ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज बोल सकते हैं, सॉरी, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड नंबर कार्बन पे चेंजिंग आया है। जबकि मैनोज फ्रुक्टोज या ग्लूकोज मैनोज या ग्लैक्टोज मैनोज की बात करेंगे तो इस सब में कितने पे हुआ है, फोर्थ नंबर कार्बन पे चेंजिंग आया है ना। तो बेटा जी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेंजिंग होता है। और ये जो चेंजिंग है अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे, थर्ड नंबर कार्बन पे या फोर्थ नंबर कार्बन पे अगर इस तरीके से चेंजिंग हो तो नया जो आइसोमर बनता है उसको हम लोग भी बोलते हैं ईपीमर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कोई ईपीमर क्या है तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आइसोमर फॉर्म्ड बाय चेंज इन पोजीशन ऑफ क्या, H एंड OH एट कहां पे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ कार्बन। अगर इस कार्बन पे क्या हो, हमारा सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे या तो हमारा फोर्थ कार्बन पे, अगर उस जगह पे OH और H के चेंज होने के कारण अगर कोई हमारा आइसोमर बने तो उसको बोलते हैं ईपीमर। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज में देखो इधर लेफ्ट साइड में है, और मैनोज में देखो लेफ्ट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लैक्टोज में किधर है, राइट साइड। तो बोल सकते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या हुआ आपस में, ईपीमर ना। वैसे देखो मैनोज को और ग्लैक्टोज को देखो, मैनोज में जो है ये राइट साइड में है जबकि ग्लैक्टोज में है लेफ्ट साइड में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ईपीमर है ना। तो ये चीजें, अगर तुम लोग आइसोमर पढ़ चुके हो क्या, आइसोमेरिज्म डिस्कस कर चुके हो, हाँ या ना, चैट बॉक्स में मुझे बताना। ओके हाँ, तो तब तो तुमको पता ही होगा वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर वगैरह बताया गया होगा। ऑप्टिकल आइसोमर में ही ये सारी चीजें जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करनी होती है। ठीक है ना। तो एपीमर क्या है, एक विशेष प्रकार का आइसोमर है जो H और OH के पोजीशन के चेंज होने के कारण से बनता है। ठीक है ना बेटा। तो ये तो हमारा हेक्सोज का एग्जांपल, और हेक्सोज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर कार्बन पे HOH के चेंज होने के कारण से ये एपीमर के रूप में दिखता है। ठीक है ना। सॉरी। ठीक है ना। तो ये एपीमर के रूप में हमारा दिखता है। ठीक है ना बेटा। तो चलो ठीक है, हम लोग एपीमर क्या होता है वो डिस्कस कर चुके। ठीक है ना। हेक्सोज को हम लोग डिस्कस कर चुके। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे मोनोसेक्राइड के बाद ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक में सब कुछ क्लियर है ना बेटा, चैट बॉक्स में मुझे बताना। सिक्स नंबर कार्बन वैसे ही रहता है, ओ सॉरी, सिक्स नंबर कार्बन तुमने बनाया नहीं ठीक से, OH, गुड, वेरी गुड बेटा, OH, ये बाहर में झूलता रहता है, OH, सॉरी बेटा, OH, हैप्टोज नहीं डिस्कस करना है बेटा, सिलेबस में नहीं है, OH, H और H। ओके, चलो ठीक है, गुड। तो ठीक है, आज अपन यहीं पे क्लास को बाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं। ओके ओके, गुड बेटा। चलो ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे अपन बाइंड करते हैं, अगले क्लास में इससे आगे। ठीक है।